ग्लोबल बोलो शंकर भगवान की नहीं, आई एम नॉट लेफ्ट, आई एम बिलोंग। राजा बन गए जैसे मैं अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि इनका कहने का मतलब है कि नहाने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फॉरेनर्स और उन्होंने कहा कि वी आर एंजॉयिंग वेरी मच, वी आर लविंग इंडियन कल्चर, तो हमें कितनी खुशी हुई। अगर ऋग्वेद में विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि कम्युनिटी एससी कम्युनिटी थी। नहीं, आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। वो हर समाज के लोग आते थे ना। जी स्नान करने आए तो मोदी जी ने ट्वीट किया कि क्या कहते हैं कि आखिरकार मैंने नहवा दिया। ये गलत था नहीं? एक बताइए, एक ऐसा बोलना चाहिए, स्टेटमेंट था। आप याद करिए। मान्यता है, देखिए हिंदू धर्म की मान्यता तो यहाँ है, विदेशियों को नाली में गिरा दे रहे हैं कि ये गंगा जी ओरिजिन यही है, संगम। देखिए, गोधरा कांड से राजनीतिक ओरिजिन जो है मोदी जी की हुई नेशनल स्तर पे। अगर नेशनल राजनीति में देखें तो इस महाकुंभ का अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाभ अगर होगा तो आदरणीय मोदी जी का विकल्प नहीं, गलत बात है। मोदी राज, योगी राज, ये सब गलत है। धर्म से राजनीति को अलग करिए और ये गलत है, यही तो गलत है। क्या अंतर है? यही कुछ है, यही सब कुछ है। कोई पक्का घाट कोई ऐसा थोड़ी कर दिए। अरे ठीक है, नदी है, नदी के बगल क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संगम में। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी। क्या शुभ नाम रहेगा? जी, मैं डॉक्टर आजाद सिंह फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी व्यवस्था है और व्यवस्थाएं हमेशा हर सरकार में भी अच्छी रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने 12-13 में जो था वहाँ भी मैंने देखा, लगातार जो है बहुत अच्छा व्यवस्था इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ, कोई भगदड़ नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं। बड़े बड़े स्टेट के लोग भी, सीएम भी आए अभी, भजन लाल शर्मा जी आए राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से सीएम आए, अभी आज राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं, फोर्स बता रही है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आपको लगता है सरकार की तरफ से हर काम तरीके से हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं है? पिछले भी मेले लगे हैं, इस बार भी मेला लगा है, कुछ नया कुछ अलग? अरे क्या अलग है? आप भी आई होंगी मैं आई थी 2013 वाली। क्या अंतर है? यही कुछ है, यही सब कुछ है। कोई पक्का घाट कोई ऐसा थोड़ी कर दिए। अरे ठीक है, नदी है, नदी के बगल क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यवस्था है, ये पीडीए के तहत है, प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत है। तो सरकार केवल एक अनुशासन दे सकती है और सारा फंड तो पीडीए का जाता है। उन्होंने अलग से भी दिया है, ऐसा नहीं है। और इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस बार बेटर है। क्योंकि जैसे इस बार प्रयागराज में हो रहा है, तो प्रयागराज का नाम जो है आप एक वर्ल्ड लेवल पे दिख रहा है। लोग यहाँ पर देश से आए हैं, विदेश से आए हैं, बहुत तरह के लोग आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे भारत का नाम जो है और उठ रहा है एक तरीके से? मोदी राज में कह सकते हैं इसे? नहीं, गलत बात है। मोदी राज, योगी राज, ये सब गलत है। धर्म से राजनीति को अलग करिए और ये गलत है, यही तो गलत है। आप इसका साइड इफेक्ट देखिए कि राम मंदिर में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए, समाजवादी पार्टी के सीएम नहीं गए दर्शन करने। अगर योगी जी उसको अगर क्रेडिट नहीं लेते, मोदी न जाते, तो शायद वो भी जाते। तो भगवान को बंटवारा जो है राजनीतिक रूप से हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो बंटवारा किया गया है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किया गया है? क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा कि आप समाजवादी के हो तो नहीं आ सकते। नहीं, बात उसकी नहीं है। आप हाईलाइट कर रहे हैं। आप फिर इसी संगम में जो है अखिलेश जी नहीं आएंगे, मायावती जी नहीं आएंगी। ये धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर नेशनल राजनीति में देखें तो इस महाकुंभ का अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाभ अगर होगा तो आदरणीय मोदी जी का विकल्प कोई अगर हुआ तो योगी जी होंगे, शायद अमित शाह पीछे हो गए। ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में भी रही है कि राम हुए हैं, लक्ष्मण नहीं हो पाए कभी। ऐसा आडवाणी जी के साथ था, और फिर एक राम हुए हैं तो लक्ष्मण नहीं भरत हो रहे हैं। तो योगी जी मोदी जी के उत्तराधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी। देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है उस समय क्या समीकरण बनता है, क्या नहीं। अभी भी बैकफुट पे है जो है। चलिए, क्योंकि आप राजनीति पर आ ही गए हैं, तो क्या लगता है कि योगी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर कितने बेटर रहेंगे? नहीं, देखिए, गोधरा कांड से राजनीतिक ओरिजिन जो है मोदी जी की हुई नेशनल स्तर पे। अभी कुछ ऐसा कांड किए योगी जी भी, माफियाओं को मार दिए। कोई लेकिन धर्मनिरपेक्ष माफिया नहीं थे, कार्रवाई सब पे करनी चाहिए थी। मायावती जी का कार्रवाई तो हुई है, नहीं समझिए। मायावती का गवर्नमेंट था तो उसमें हर जिले के जितने आवारा सामाजिक अराजक तत्व थे सबको अंदर किया गया। इस सरकार में टारगेटेड मुस्लिम, यादव और कुछ ऐसे लोग हैं
जो विपक्ष की पार्टी से रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ भदोही में विजय मिश्रा जी हैं, उनको टारगेट किया गया। तो वो सनातनी नहीं है, सनातनी है, लेकिन वो विपक्ष पार्टी में इसलिए जो है अपराधी हैं। और बहुत से अपराधी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, बात समझिए। लेकिन केवल इतना कहना है कि मोदी का विकल्प इस महाकुंभ से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक तो आप लोग इंटरव्यू ले ही रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अमित शाह से बहुत आगे निकल गए। और जितने लोग दर्शन कर रहे हैं योगी जी कह रहे हैं, वास्तव में आप पूरे प्रांगण में देख लीजिए, संगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ केवल योगी जी का लगा है और किसी का नहीं। जबकि नियमतः नगर विकास मंत्री का भी लगना चाहिए, और भी मंत्री डिप्टी सीएम है उनका भी नहीं लगा है। ये संकेत दिखाता है कि अब नरेंद्र मोदी का विकल्प योगी, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा वो अलग बात है, वो देश काल परिस्थिति भी चलिए, तो आप ये तो मानते हैं कि 2029 में हो ना हो भाजपा सरकार आ सकती है? मोदी जी को ध्रुवीकरण की राजनीति में तो मुझे लगता है आएगी, बैकफुट पे हो सकता है। बैसाखी यहाँ अभी 2 लगी हैं, अभी नीतीश कुमार की बैसाखी लगी है और आपके तेलंगाना के सॉरी आंध्र प्रदेश, हाँ, रेड्डी जी को हराए हैं। रेड्डी जी को हराने वाला जो है नायडू, क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू की 2 बैसाखियों पे चल रहे हैं। अभी शायद राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, हो सकता है फिर गड़बड़ हो। ऐसे ही बैसाखियाँ लगती रहेंगी, धीरे धीरे राजनीतिक पतन होता है, सबका अपना एक काल होता है। कभी इंदिरा जी की भी ऐसी थी और अपने टाइम काल पे फिर वो भी, तो समय के साथ सब लोग वीक हो जाते हैं। तो मोदी जी का जो चार्म था 90 दिन 60 दिन जो भी था अपना, उससे ज़्यादा शासन किए, कोई प्रतिफल नहीं मिला ऐसा। और लेकिन ये है कि पोलराइजेशन, मंदिरों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, यही संगम है, धार्मिक पर्व पे इधर सारी चीज़ें करना ठीक है, लेकिन इससे क्या होने वाला है? नहाने से कोई पाप मिटेगा? मान्यता है, देखिए हिंदू धर्म की मान्यता तो यहाँ है, विदेशियों को नाली में गिरा दे रहे हैं कि ये गंगा जी ओरिजिन यही है, संगम। मानता है सब आस्था का विषय फिलहाल जाने दीजिए। तो लेकिन फिलहाल महाकुंभ 2025 योगी जी के बाकी पोस्टर तो इस बेसिस पे भी है क्योंकि प्रयागराज, क्योंकि यूपी में आता है, तो राजनीति से करना चाहिए, ये यहाँ लगाने की जरूरत। तो आपके अकॉर्डिंग सरकार की कोई ऐसे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए? किसकी देखरेख में हो काम फिर? नहीं, अरे ठीक है, आम जनता तो देखरेख करेगी नहीं। अखाड़ा परिषद का ये वो है, 7 अखाड़े परिषद 6 हैं जो भी हैं, उनके द्वारा एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट करनी चाहिए यहाँ इनका। तो वो तो खुद मेहमान बन के आए, अतिथि के रूप में आए। अभी कई अखाड़े के परिषद के लोग बोल रहे हैं इसी बात को, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति से अलग रखना चाहिए। अब अखिलेश जी नहीं आएंगे, मायावती जी नहीं आएंगी। ये तो उनकी गलती है, देखिए, क्योंकि यहाँ कहीं पोस्टर में लिखा नहीं है कि अखिलेश जी नहीं आ सकते, मायावती नहीं आ सकती। ओके, पिछली बार अखिलेश जी स्नान करने आए तो मोदी जी ने ट्वीट किया कि क्या कहते हैं कि आखिरकार मैंने नहवा दिया। ये गलत था नहीं? एक बताइए, एक ऐसा बोलना चाहिए, स्टेटमेंट था। आप याद करिए। तो आरोप प्रत्यारोप, ये तंज कसना, ये सब तो चलता रहता है, हिस्सा है राजनीति। राजनीति को धर्म से हटा देना चाहिए बिल्कुल, और धर्म संसद बनना चाहिए। तो आप मानते हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती रहती है? अरे जग जाहिर है भाई। आपको क्या लगता है? वोट बैंक किनका है? मैं खुद मैंने वोट दिया, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म से, आस्था से राजनीति को अलग करना चाहिए। और ये कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ माघ मेले का, ही गलत है। अगर आप ऑर्गेनाइजर हो गए तो आपकी विपक्षी भी तो नहीं आएंगे। कोई विपक्ष का नेता गया राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, अखिलेश जी ने गाइडलाइन, विधायकों को गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई भी राम मंदिर का दर्शन नहीं करेगा। यही हुआ कि विपक्ष का नेता जो विहिप जारी करते हैं, जो रायबरेली के एक विधायक थे, नहीं माता प्रसाद पांडे नहीं, चलिए बताइए, वो विहिप जारी करते बदला उनको भी लेकर चले गए, तो दल बदल विधेयक पारित लग नहीं पाया उनको। 10 के 10 7-8 विधायक चले गए ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन लोगों का राम मंदिर जाने के फैसले की आप बात कर रहे हैं, महाकुंभ भी लगा है, अगर ये लोग नहीं आते तो कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से यही लोग अपनी तरफ से आक्रोश में कर रहे हैं कि ये हमारे धर्म के साथ नहीं है, ये हिंदू धर्म के साथ नहीं है, ये उनकी आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एक महात्मा है कैलासानंद गिरी, अभी एक विदेशी महिला थी, आई थी, अभी चली गई, आई थी 1 महीने के लिए, लेकिन वो 2-4 दिन में चली गई। एप्पल के मोबाइल के ऑनर थे। बताइए, उनको गोत्र दे रहे हैं। बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि गोत्र दे दिया जाता है? रक्त संबंध से होता है कि वैसे मौखिक हो जाता है गोत्र? वह सोचने वाली बात है। धर्म कहाँ है?
बताइए, उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटी मान लिया हूँ, मैंने अपना गोद दे दिया है। ऐसे गोद दिया सर, ये तो आपने नेगेटिव साइड देखी। अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो आप देख सकते हैं कि विदेश में भी जो है हमारे धर्म की बात हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखना चाहिए ना। देखिए, हिंदू धर्म में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। सनातन की बात करते हैं और हम कह रहे हैं धर्म विश्वविद्यालय खोल दीजिए ना, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग धर्म गुरु बने, सभी लोग पूजा पाठ कराएं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, लोगों के इंटरेस्ट पे नहीं, अरे आपकी शिक्षा नीति 2020 है, तमाम चीज़ें हैं। आप धार्मिक विश्वविद्यालय खोल दीजिए, उसमें मौलाना भी पढ़े और हिंदू धर्म के धर्मगुरु भी पढ़े, जो हर जात और समाज से आए। ये बहुत बड़ी आप वहाँ नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आरएसएस नहीं चाहती है, आप कर दीजिए ना। आप सभी जातियों के लोग गुरु होंगे तो हिंदू धर्म में तब सनातन धर्म में लोग जुड़ेंगे कि पता लगा एक लोग चंदन लगाएंगे और बाकी सब जो है चंदन लगवाने के लिए बैठे हैं। ये गलत है। आप धार्मिक विश्वविद्यालय खोलिए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि तुम भी ये करो, तुम भी ये करो। आप मीडिया में पहले धार्मिक विश्वविद्यालय की बात होनी चाहिए। अगर ऋग्वेद में विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, कम्युनिटी एससी कम्युनिटी थी। नहीं, आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। वो हर समाज के लोग आते थे ना, विश्वामित्र थे। लेकिन क्या वो आप ऋग्वैदिक व्यवस्था को लागू करना चाह रहे थे, सनातनी बनना चाह रहे थे? क्यों पोस्टर से सनातनी होगा? सनातनी के लिए कार्य करना पड़ेगा। आपने यही बात रखी। आपने देखा होगा पहले समय में गुरुकुल चलते आ रहे हैं, हाँ। उसमें यही शिक्षा होती थी। जब सरकार आई, पहली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तब से ये चलन जो पढ़ाई का है चेंज हुआ। ये मुगल आए और भी लोग आए, उन्हीं के साइड से चलन चेंज लगा है ना जी। लेकिन आप सनातनी पक्का हिंदूवादी बनते हैं तो आपको सुधार करना चाहिए कि ऋग्वेद की सारी चीजों को लागू करना चाहिए। आप उत्तर वैदिक चीजों को लागू कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अगर लोग मतलब सरकार भी इस चीज को प्रमोट कर रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रही है। सुनिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता ऐसे नहीं आएगी। आप उसके मूल रूप में क्या, आप क्यों नहीं? हमने बहुत बड़ी बात बोल दी। आप धार्मिक विश्वविद्यालय खोल दीजिए, फर्जीफिकेशन बंद हो जाएगा। धर्म संसद खोल दीजिए, काशी को बना दीजिए धार्मिक संसद ना। सारे शंकराचार्य बने जो है, सारे जैसे संविधान संशोधन होता है वैसे क्या कहते हैं, धर्म में भी संशोधन होना चाहिए समय के साथ। अब एक उदाहरण, एक बार मैं चित्रकूट भ्रमण पे था, स्फटिक शिला पे उसने कहा कि राम ने तिनके की बाढ़ मारी और जो है सीता जी श्रृंगार कर रही थी और उसने अपना चोच मार दिया। इंद्र का पुत्र जयंत था वो, कौवे के भूस में, तो उसने तिनके की बाढ़ मारी। उसका तिनके की बाढ़ कई लोगों को गया। तो उसके बाद कहा कि नहीं, प्रभु श्री राम ने मारा है तो आपको लगना तो है, जीवन बच जाएगा। उसके बाद उसने कहा, वो क्या कहता है, इस बड़ी शिला बैठा हुआ आदमी कहता है कि हर कौवा जो है आज की डेट में एक ही आंख का होता है ना। क्या संभव है एक आंख का होता है? बात समझिएगा, होता है ना। आपको रामायण से उस चीज को लोप करना चाहिए। इससे आस्था बढ़ेगी कि घटेगी? और धार्मिक विश्वविद्यालय खोलें, बहुत हो गया। अभी मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अरे सब छोड़िए, वो तो राजनीतिक मुद्दा है यार। सनातन ऐसे कोई होगा? सनातन के लिए एक लेबर, सनातन को राजनीतिक मुद्दा देखिए। अभी देखिए यही सनातनी, यही राजनीति नहीं है सर, सनातन। सुनिए, हिंदू धर्म पूरी तरीके से दार्शनिक धर्म है जिसका फल जो है परलौकिकवाद में अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में कोई लाभ नहीं मिलता है। और धार्मिक हम ये कहते हैं धार्मिक संविधान होना चाहिए। धार्मिक संविधान होना चाहिए। कैसे क्या हो, कुछ ऐसे धर्म हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे, कि बच्चा पैदा होगा, तमाम ये सब चीज़ें होंगी। हर 10वें साल 15वें साल जनेवीकरण, अभी पहले था ऋग्वेद में जनेवीकरण, तमाम ये सब चीज़ें थी, उपनयन संस्कार थे, समाज सब खत्म हो गया है। नहीं, अरे यार ऐसा नहीं है, उनका होता है। ऋग्वेद में कोई जात नहीं थी। नहीं, यही गलत है, यही तो गलत है कि एक ही समाज में होता है। जैसे कि मैम सर ने बताया कि मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी कई सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे उसमें अगर गीता का या कई हमारी धार्मिक चीज़ों का सिलेबस हो, जैसे अगर यूपीएससी के पेपर्स हैं, अगर उसमें हमारे ऋग्वेद या ग्रंथ के सब्जेक्ट आ जाएं तो लोगों को एक तरह से पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा। होता क्या है कि हमारी शिक्षा में ऐसा है, वैसे हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में गीता का एक श्लोक होता था, फिर हम लोग जाते थे। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारी आज की वर्तमान शिक्षा है, हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत और गीता, और कॉम्पिटिशन में भी जैसे आफ्टर कंपटीशन हम देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, तो उसमें भी अगर हमारी धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता रामायण के कुछ ऐसे हो जाए कि ये श्लोक आ सकता है तो आप उसको देंगे। और इंटरव्यू में भी एक होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है, आगे जाके इतना ज्यादा गलत कृत कर दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई आईसीएसई में क्या कमी है। दूसरी चीज, अंग्रेजों को आपने देखा होगा कितने फॉरेनर साधु बन गए हैं। यही बात है, आई हैव सीन लॉट ऑफ फॉरेनर्स, और उन्होंने कहा कि वी आर एंजॉयिंग वेरी मच, वी आर लविंग इंडियन कल्चर। तो हमें कितनी खुशी हुई। अब देखिए मैम, अब नागा हैं, कहना नहीं चाहिए सब मंच पे, ये सब जितने हैं
नहाने से पुण्य मिल जाएगा। देखिए आस्था विषय आप चलाइएगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ये सुनिए, अरे ठीक है सर। चलिए रुक आधे एंजाइटिस पीड़ित हैं, आधे एंजाइटिस पीड़ित हैं, मेले में आए हुए आधे एंजाइटिस पीड़ित हैं, जो अपना जीवन ही त्याग दिए हैं इसे बहकावे में। अब कोई बाहर से आ गया, एक हफ्ते के लिए आया, 2 दिन बाद भाग गया, क्या मिल जाएगा? लेकिन ठीक है, आस्था विषय फिलहाल छोड़िए उसको, जाने आप कैसे साबित करेंगे? देखिए मैम, होता क्या है, स्नान और ध्यान और ध्यान। देखिए स्नान ध्यान और दान, हमारा ऐसा मैं कह रहा हूँ सर, क्या स्नान से क्या मिले? देखिए आप कहीं भी स्नान करें, चापाकल में स्नान करें, कुएं में करें, स्नान करने से बुद्धि पवित्र होती है। देखिए कोई आपने सुना है कोई स्नान करके चोरी कर ले? किसी ने? इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। अब देखो कितने लोग गलत खान पान करते हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं। ये हमारी ऐसा नहीं है। देखिए स्नान और ध्यान और दान, ये तीनों चीज आपको हर बुराई पर विजय दिलाती है। और जो अपनी इंद्रियां होती हैं, आप राजा बन गए। जैसे मैं अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि इनका कहने का मतलब है कि नहाने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। वो प्रधानमंत्री तो अभी कुछ नहीं, ये अपने आप को हिंदू बता रहे हैं भैया सर, लेकिन ये पता है एक होती है निगेटिव माइंडसेट की। हर बात मुझे बस निगेटिव साइड पे बात करनी है, टोटल इनका फोकस वहाँ पे पॉजिटिव साइड पे करना नहीं चाहते हैं। एक हिंदू है लेकिन ये क्या है, लेफ्ट की मानसिकता से प्रभावित है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेगेटिव माइंड नहीं, आई एम नॉट लेफ्ट, आई एम बिलोंग। बट अभी तक आप जितनी भी बात की, आपने कोई भी एक मतलब की पॉजिटिव साइड की बात ही नहीं की भैया। विश्वास की बातें नहीं किया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अंधविश्वास की बात नहीं, आप जितनी भी बात की साधन के बारे में ये होता है, इसको नहाने से ये बोलते हैं। आप धर्म के बारे में अच्छा संदेश जा रहा है, हमारा धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, लोग आगे जानना चाहते हैं, और ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देता है, लोगों के बारे में अच्छी बातें कर रहा है, तो इट्स टू गुड फॉर दैट पीपल। आपको पता है भैया इसके पीछे क्या साइंस है? मेरी बात सुनिए। इजिप्ट में मम्मी का कैसे वो प्रिजर्व करते हैं, उस चीज का आपको नहीं पता है ना अभी तक? कैसे करते हैं बताइए, कौन सा केमिकल है? हाँ तो प्रिजर्व कैसे करते हैं, वो केमिकल का पता है? हाँ तो लेप में है क्या, उस लेप में है क्या? आपको उस चीज का नहीं पता, आप इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि जो 8,000 10,000 साल पहले से चलता आ रहा है, या लाखों लोग करोड़ों लोग आ रहे हैं। मैं आपसे वही बता रहा हूँ ऐसा। मैं ऋग्वैदिक व्यवस्था को लागू करने की बात करता हूँ। ऋग्वैदिक व्यवस्था के सारी चीजें अगर लागू होंगे तभी सामाजिक न्याय मिलेगा, ठीक है? और सुनिए, पाखंडी जो है वो भगवान और आपके बीच में दलाल का काम करेंगे कि मैं आपको देखना भैया, पाखंडी लोगों को मिलना है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। ईश्वर के बीच में, यहाँ के बीच में मैं दलाल हूँ, आपको भगवान दिलवा दूंगा। तो फिर अच्छा सुनो, तो मतलब जो नौकरी कर रहे होगे, आपने पढ़ाई लिखाई करी, जो टीवी तो दलाल हो गए आपके। कौन? जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो दलाल थोड़ी है फिर। वो दलाल थोड़ी है। अरे टीचर दलाल नहीं, अरे शिक्षा अलग चीज है भाई। शिक्षा तो उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। नहीं, मेरा कहने यही रहता है। सदगुरु ने बोला कि गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, भाई जब लोगों को नहीं पता है तभी वो गुरुओं के पास जा रहे हैं ना। नेगेटिव सोचना क्यों है, पॉजिटिव सोचो ना भाई, अच्छा सोचो। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया मेला क्या लग रहा है? इतनी ज्यादा डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ग्लोबल बोलो शंकर भगवान की चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी मानसिकता बताई, लोग क्या सोचते हैं मेले को लेकर, क्या व्यवस्थाओं के बारे में लोगों का कहना है। ऐसे तमाम लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।